नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सबको एक साथ बनाने का प्रयत्न किए हैं और जितने भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सबको एक साथ समूहित करने का प्रयत्न किए हैं कि आगामी 2022 के परीक्षा में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। प्रश्न दिया हुआ है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। मतलब कि लोहा पर खराब लगने से रासायनिक अभिक्रिया उस पर ना हो जाए, उससे बचने के लिए लोहा पर एक जिंक की परत, ऊपरी परत पर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए दिया हुआ है संक्षरण, ऑप्शन बी गैल्वनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वनीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? देखिए सिल्वर कैसा होता है? एजी जिसका संकेत का होता है एजी, सिल्वर चांदी का, और परमाणु संख्या यहाँ कहा जाए, क्रमांक कहा जाए तो 47 होता है। तो एजी होता है यानी चांदी सफेद, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? देखिए जेडन जिंक जस्ता, यहाँ पे कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो कह रहा है अभिक्रिया हो रहा है तो कौन सी गैस बनता है? देखिए यहाँ पे कौन सी गैस बनेगा, यहाँ पे बनेगा ZnCl। अब प्लस कौन सा निकलेगा गैस? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी गैस निकलेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर का आपका उत्तर होगा पेट्रोल का जलना, एक दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। यहाँ पे आपको देखिएगा उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्तर होगा। देखिए साग सब्जी है तो क्या होता है? वो सड़ता है, सड़ने के बाद क्या हो जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब कि शोषण करता है अंदर की, ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? वो बाहर की ओर गैस निकलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? अब देखेंगे लेड नाइट्रेट होता है, अब ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन यानी O2, ऑप्शन बी दिया हुआ है NO2, ऑप्शन सी दिया हुआ है NO2 और N2, ऑप्शन डी दिया हुआ है NO2 और O2। यहाँ पे देखेंगे लेड नाइट्रेट का पीबी NO3 के होल 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए NO2 के ये ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सही है? यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पर ये कौन सही है, अगर आपको याद होगा तो ये आप सही बना सकते हैं और आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। NO2CO3 5H2O ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन बी दिया NO2CO3 इंटू 10H2O, और यहाँ पे देखिए अगला दिया हुआ Na2CO3 7H2O, और डी दिया हुआ Na2CO3 2H2O। देखिए यहाँ पे आपका जो सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा Na2CO3 10H2O होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अपघटन की अभिक्रिया कह रहा है। यहाँ पे देखिए अपघटन की क्रिया ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। यही एक अपघटन अभिक्रिया है, बाकी सब नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al, यानी यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है और तीर के चिन्ह दिया हुआ है और Al2O3 प्लस 2Fe, यानी यहाँ पे देखिए तीर के इधर वाले को हम बोलते हैं अभिकारक, इधर वाले क्या बोलते हैं प्रतिफल। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया दी हुई है तो कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या दिया है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है कि एक दूसरे से क्या है अलग होना बतलाता है। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। प्रश्न 10 कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, यानी लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी दिया हुआ क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। देखिए यहाँ पर जब कह रहा है तो जब उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, तो जब लोहा पर जब डालेंगे तो हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्मा शोषी। यहाँ पे देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन क्या है, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है CuO प्लस H2 और तीर की चिन्ह दिया हुआ है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए Cu देखिए बराबर दोनों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे Cu यहाँ पे कितना भाग है, एक भाग यहाँ पर भी ऑक्सीजन को है, इधर ऑक्सीजन एक भी इधर भी एगो है, हाइड्रोजन को है इधर, यानी इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर भी 2। तो ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। देखिए अब इसमें आता है ऑप्शन ए दिया है उपचयन, ऑप्शन बी दिया हुआ है अपचयन और ऑप्शन सी उदासीकरण, ऑप्शन डी रिडॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ आपका 12 नंबर का ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा आपका, अपचयन हो जाएगा। अपचयन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्रश्न 13 कह रहा है, प्रश्न 13 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए 13 का उत्तर आपका बी बन जाएगा, विद्युत संयोजी ऊतक। विद्युत संयोजी ऊतक आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 14 कह रहा है प्रश्न 14 नंबर। यहाँ पे नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2U प्लस
2Cu प्लस O2 और फिर यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है 2CuO। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कपर का ऑक्सीकरण, कपर का अवकरण, कपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन ए और बी दोनों। यहाँ पे आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कपर का ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर बन जाएगा, क्या होगा, कपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है संतुलित समीकरण दिया हुआ है, कि संतुलित समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो समीकरण को देखिए, बाएं बल बोलते हैं जो अभिकारक होता है, और प्रतिफल बोलते हैं दाएं बल। तीर के इधर के क्या बोलते हैं, अभिकारक, तीर के इधर के क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। एक तराजू की तरह होता है, ये तराजू की तरह है होता है। इधर एक पलड़ा चढ़ा दीजिए, एक पलड़ा इधर चढ़ा दीजिए, दोनों को और क्या कीजिए, संतुलित कर दीजिए। अगर संतुलित नहीं रहे, बराबर नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, असंतुलित। अगर बराबर रहता है तो कौन सा बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कौन से समीकरण है। तो कौन सा समीकरण है, यहाँ पे देखिए, एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी आपका उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया। यहाँ आपका उत्तर प्रश्न बन जाएगा ऑप्शन बी नंबर। यहाँ 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन सी आपका उत्तर बन जाएगा, Fe प्लस CuSO4, तीर चिन्ह दिया हुआ है, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका 17 का भी सी आपका उत्तर बन जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है विलय, ऑप्शन बी अविलय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविलय आपका उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपका 19 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, तो आपका उत्तर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका उत्तर बन जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा। और प्रश्न 20 कह रहा है, 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन ए दिया हुआ है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका उत्तर करेक्ट बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर बन जाता है। तो दोस्तों, जितने भी आज महत्वपूर्ण टॉपिक इससे प्रश्न बना है, सबको एक साथ बनाने का प्रयत्न किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।